नमस्कार मित्रों। ज्योतिष के फैक्ट के बारे में इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसी के क्रम में ये नेक्स्ट मैंने बताया था पहले कि जिन लोगों को ज्योतिष में ये लगता है कि ज्योतिष फलित नहीं है, उनके लिए मैंने कुछ विशेष योग चुन करके जानकारी दी थी। आज उसी के क्रम में एक बार पुनः कुछ योगों की चर्चा कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको इन योगों का ऑब्जर्वेशन करना है तो थोड़ी सी नॉलेज ज्योतिष की जो बेसिक है वो होना अनिवार्य है। तभी आप समझ पाएंगे कि मैं किस लॉर्ड की बात कर रहा हूँ, उसे किसके साथ युति वगैरह वगैरह। देखिए, आज एक योग की बात करता हूँ और वो योग है, आपने अक्सर सुना होगा, अनुकंपा नियुक्ति। हालांकि बड़ा दुखद है कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना ईश्वर कभी ना करे, किंतु परिस्थितियों बस अक्सर ये देखने में आता है कि किसी जातक के पिता की मृत्यु के उपरांत पिता की जॉब बच्चे को अनुकंपा के तौर पर दी जाती है। और ऐसे समस्त केसों में मैंने जो रीडिंग की है उसमें मैंने ये पाया है कि यदि 9th लॉर्ड कुंडली के 9वें भाव का स्वामी यदि सूर्य के साथ संबंध कुंडली के किसी भी हाउस में बनाता है तो ये घटना होती है। मैंने ऐसी 4 कुंडलियों पर अध्ययन किया जो संयोग से मेरे मित्र हैं। उनकी कुंडलियों में, उन 4 कुंडलियों मैंने पाया कि उन चारों को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त थी। जब मैंने उनकी कुंडलियों को अध्ययन किया, ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों, तो जो निष्कर्ष वो निकल के आया कि 9वें का स्वामी यदि सूर्य से संबंध बनाता है, अब क्यों, उसके पीछे का तर्क मैं देता हूँ आपको। 9वां भाव भाग्य है, सूर्य पिता है, तो पिता के द्वारा बच्चे को प्राप्त होने वाला जो भी लाभ है वो इस युति के द्वारा इंगित होता है। तो यदि आपको ज्योतिष के फैक्ट जानने की इच्छा है कि वास्तविकता में ज्योतिष कार्य करती है या नहीं, तो आप उठाकर देखिए किसी कुंडली को जिसे अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हो। आप देखेंगे कि नवम भाव का जो स्वामी है वो सूर्य से संबंध बनाकर कहीं भी बैठा हो। अब ऐसी सिचुएशन में कई बार ज्योतिषी ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए किसी की कुंडली देखी, अगर उसमें ऐसा योग पाया जाता है तो बहुत संभावनाएं बनती हैं कि ऐसा कुछ घटित हो जाए। एक बात तो ये जो ये पूर्ण रूपेण स्पष्ट करती है कि ग्रह यदि ऐसी युति है तो बहुत संभावित कारण होते हैं कि ऐसा होगा, और यदि ऐसा होता है तो ये स्पष्ट करता है कि ग्रह पहले से आपकी स्थितियों को निर्धारित कर रहे होते हैं। ऐसा आपको लगता है कि जीवन में मैंने जो किया है या मैंने कोई विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है, तो ऐसा आपको लगता है कि आपने किया है। एक्चुअली में वो ग्रह पहले से निर्धारित कर चुके होते हैं, सिर्फ समय आने पर आपके एक्ट उन चीजों को प्राप्त करवा देते हैं। नेक्स्ट, चलिए ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर आपको ऐसी कुंडली मिलती है या परिवार में, रिलेशन में किसी के साथ ऐसा है, तो आप कुंडली देख सकते हैं। उसके 9वें भाव का जो लॉर्ड होगा वो सूर्य के साथ हो सकता है। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, हो सकता है युति ना हो, तो ऐसा मत समझिएगा कि युति तो नहीं थी। हो सकता है उसकी 7th दृष्टि पड़ती हो। क्या वो आपस में एक दूसरे से दृष्टि युति है, एक दूसरे पर उनकी दृष्टि है, ये भी संभव हो सकता है। अदरवाइज युति तो है ही कंफर्म। नेक्स्ट, एक और योग जो ये प्रदर्शित करता है
जो ज्योतिष की सत्यता को व्यक्त करते हैं। यदि कुंडली के सप्तम भाव में, 7th हाउस में शनि पूर्ण, स्पष्ट, स्वच्छ अपनी राशि का या उच्च राशि का विराजित हो, तो ये शनि को दिग्बली बनाता है। ऐसे जातक यदि वो मेल है तो उसकी पत्नी के माध्यम से उसको लाभ होता होगा। हो सकता है उसकी पत्नी जॉब में हो सकता है यदि वो जॉब में ना हो तो उसके नाम पर कोई फर्म चल रही हो, जो उस व्यक्ति ने ही भले उस व्यक्ति के द्वारा ही पत्नी के नाम पे वो फर्म शुरू की गई हो, लेकिन लाभ उस व्यक्ति को पत्नी के माध्यम से हो रहा होगा। हो सकता है उस फर्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पत्नी के नाम पर हो सकता है पत्नी के नाम पे कोई LIC का लाइसेंस ले रखा हो, ये भी संभव है। लेकिन उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली में यह योग है, यदि किसी कुंडली में सप्तम भाव में स्वच्छ शनि बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को अपनी पत्नी से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। ये कुछ ऐसे योग हैं जो ज्योतिष को पूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं। इफ वट की गुंजाइश नहीं रहती। और एक विशेष बात और, सत्य तो ये है कि आपके द्वारा किए जा रहे कर्म और आने वाले दिनों में होने वाले कर्मों का निर्धारण भी आपकी कुंडली कर देती है। आप सिर्फ उनके आधार पर एक्ट कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट कुछ मुख्य योगों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप इन योगों पर विचार करें, ऑब्जर्व करें। धन्यवाद।